Welcome student in another topic of your geography lesson number 5। तो आज मैं लेसन नंबर 5 का आपको एक और टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो कल जो था उसको मैंने थोड़ा करवाया था उसके आगे। तो उसमें मैंने आपको पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो मैंने करवा दिए थे, कोल भी करवा दिया था। तो आज एक और कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का इंडिया में। इट हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज़ वर्ल्ड। तो दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका आज इस्तेमाल पूरी दुनिया में वाइड रेंज पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वेज़। तो जो बिजली है उसको हम जनरेट करते हैं दो तरीक़ों से। एक तरीका है बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरीका है कि चलते हुए पानी पर डैम बनाते हैं और डैम से जो कुछ पानी है टर्बाइन के ऊपर डाला जाता है, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, वो है जहाँ तो हमें कोयला जलाना है, जहाँ पेट्रोल, जहाँ नेचुरल गैस, टू ड्राइव टर्बाइन। तो टर्बाइन को चलाने के लिए हमें ये तीन जो फ्यूल हैं उनको जलाना है, तो फिर जाके हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड थर्मल पावर। तो नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। तो एक ये शॉर्ट नोट आपको आ सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इसमें जो पानी तेज़ी से बह रहा होता है तो उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम तैयार करते हैं। इट इज़ रीनेबल रिसोर्स। तो ये रीनेबल सोर्सेज है, तो मतलब ये ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लाइक द वाखरा नंगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपोली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं भारत में बड़े बड़े, उनको उनकी एग्जांपल दी गई है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये मैंने पहले बता दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोयले से, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस टरबाइन चला के जो मिलती है उसको बोलते हैं हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रीनेबल फॉसल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो नॉन रीनेबल फॉसल फ्यूल है उसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। तो मतलब ये दोबारा हमें एक बार जल गए, जैसे कोयला हो गया, जहाँ पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, तो हमें दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आने वाले टाइम में ये जो फॉसल फ्यूल के ऊपर बेस्ड जो एनर्जी हम लेते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, जो आने वाले वक्त में शायद ख़त्म हो जाए, तो उसकी जगह लेने के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाएंगे। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं जिनका भी इस्तेमाल हम कम से कम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनका इस्तेमाल होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। मतलब इसको हम अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं अभी, कुछ इलाकों में या कुछ एरिया में इंडस्ट्री में होता है, लेकिन इतने आम तौर पर अभी तक नहीं हो रहा है। तो इट इज़ ऑब्टेन बाय आल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो आपको याद रखना है कि इसमें हम जो एटम्स होता है उसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं, उसमें थोड़ी चेंजेस लाते हैं। तो जिससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में फ्यूज़न और फीसन। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यूरेनियम एंड थोरियम आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द आरावली रेंज ऑफ राजस्थान। तो ये इसके लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो फ्यूल चाहिए, तो वो हमें यूरेनियम और थोरियम जो एलिमेंट हैं उनसे मिलता है, जो कि झारखंड, आरावली जो राजस्थान में माउंटेन रेंज है वहाँ पर मिल जाता है। द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला इज़ आल्सो रिच इन थोरियम। तो ये बीच के किनारे हम मोनाजाइट सैंड मिलती है केरला में, तो उसमें भी हमें थोरियम जो है मिल जाता है, तो जिससे हम आगे न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है सोलर एनर्जी। तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको कहीं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोलर एनर्जी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है।
तो इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, देयर फोर इट हैज़ एनार्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। तो भारत जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब जहाँ पर गर्मी खूब सारी पड़ती है, तो इसलिए जहाँ पर सोलर एनर्जी को टैप करना की बहुत सारा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हमें चाहिए फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज़। तो जो सोलर एनर्जी है वो बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, खासकर देहाती इलाकों में, गांव के इलाकों में, और जो बड़े दूर रिमोट एरिया जैसे कारगिल, जहाँ द्रास, जहाँ लद्दाख के जो एरियाज़ हैं, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो इलाके हैं, तो वहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तक तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें नहीं मिल सकते हैं, तो इसलिए उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो household on firewood and dung cake that will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. Next है wind power। तो India has a great potential of wind powers. Largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai। तो भारत में इसकी भी बहुत सारी जो है पॉसिबिलिटी है विंड पावर की। तो भारत में सबसे बड़ा जो विंड फार्म क्लस्टर है वो नागरकोइल और मदुराई तमिलनाडु के अंदर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स। तो ये जो इलाके हैं आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के, गुजरात, केरला के, लक्षद्वीप के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तो जहाँ पर जो है विंड फार्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, जहाँ पर इससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। तो नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। तो ये नागरकोइल जो तमिलनाडु मैंने आपको बताया, और जैसलमेर राजस्थान के अंदर, तो जहाँ पर इफेक्टिव यूज़ जो है विंड एनर्जी का हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं आपको नेक्स्ट बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।